अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे फ्लटर सर्च डेलीगेट के बारे में। सर्च डेलीगेट की एक क्लास होती है, वो हम यूज़ करते हैं चीज़ें या प्रोडक्ट्स वगैरह सर्च करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम कस्टमाइज़ भी करेंगे और बाकी उसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले देख लें, ये दो लिस्ट बनाई हुई मैंने, सिटीज़ और रिसेंट सिटीज़। इनके अंदर कुछ सिटीज़ मैंने ऐड की हैं और ये फर्स्ट क्लास है। इसके अंदर ड्रार, ऐप बार और बॉडी दिया हुआ है। बॉडी के अंदर आइकन बटन है, ऐप बार और ड्रार भी खाली है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब ये आइकन जो है, इसको आइकन बटन दिया हुआ है। इस आइकन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम सर्च डेलीगेट को डिस्प्ले करवाएंगे। फ्लटर में सर्च डेलीगेट जो है वो बेसिकली एक नई स्क्रीन आएगी, पूरी की पूरी नई स्क्रीन आएगी। टॉप पे एक टेक्स्ट फील्ड होगा, ठीक है, और इधर उधर आइकन्स होंगे एंड देन यहाँ पे बॉडी होगी, ठीक है, जिसमें सजेशंस या रिजल्ट हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले उसको शो करवाने के लिए यहाँ पे शो सर्च का है, इसको कॉल कर लें। इसके अंदर पहला जो पैरामीटर है वो कॉन्टेक्स्ट पास हो जाता है। दूसरा इसके अंदर देना होता है डेलीगेट, ठीक है। ये डेलीगेट बेसिकली हमें क्लास देनी है। फॉर एग्जांपल मैं माई सर्च नाम से ये क्लास दे देता हूँ। अब ये माई सर्च नाम से मैं क्लास यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लास माई सर्च एक्सटेंड करेगी ये सर्च डेलीगेट को, ठीक है। सर्च डेलीगेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग हमें दे रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली स्ट्रिंग जो है ये क्यूरी होती है, ठीक है, जो भी हम टेक्स्ट फील्ड में लिखते हैं सर्च करने के लिए। अच्छा, खैर अभी हमें पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो हम ओवरराइड करते हैं चाइल्ड क्लासेस के अंदर, ठीक है। सो अब ये माई सर्च चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर वो सारे के सारे मेथड्स ओवरराइड करते हैं, ठीक है। ये चार हैं, ठीक है। बिल्ड एक्शंस, बिल्ड लीडिंग, बिल्ड रिजल्ट्स और बिल्ड सजेशंस, ये चारों हमें ओवरराइड करने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये ऐसे रन नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो ये अब मुझे मसला करेगा, ठीक है, ये एरर दे देगा। सो हमें इनको चारों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, इसके अंदर हमें रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ विजेट्स, ठीक है। सो ये देखें, लिस्ट ऑफ विजेट्स इसे रिटर्न करनी है। इसके अंदर मैं सिर्फ आइकन बटन दे रहा हूँ, ठीक है। ये है बिल्ड एक्शंस। बिल्ड एक्शंस यार, जैसे ऐप बार के अंदर यहाँ पे एक्शंस की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो भी विजेट्स देते हैं हम वो राइट साइड पे यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे प्लेस करता है, ठीक है। मल्टीपल विजेट्स दे सकते हो, एक दो के यहाँ पे, दूसरा आगे आ जाएगा, देन इस तरह विजेट्स आते जाएंगे, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास जो बिल्ड लीडिंग है, इसके अंदर भी हमारे पास शुरू में विजेट्स वो डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। लीडिंग का मतलब होता है शुरू में यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, समझ लें, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये लीडिंग आता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये विजेट डिस्प्ले करवाता है। अब यहाँ पे भी मैं बटन दे रहा हूँ, वही आइकन बटन। इसके अंदर मैं डिफरेंट कर देता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल क्लियर ऑल की जगह यहाँ पे बैक एरो बैक, ठीक है। अच्छा, अब बिल्ड रिजल्ट्स बेसिकली रिजल्ट वगैरह डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। ये भी हम देखते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट विजेट दे रहा हूँ खाली। पहले हम इसे रन करके देखते हैं, बाद में फिर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे है बिल्ड सजेशंस। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। इसके अंदर आपको बॉडी देनी होती है, बेसिकली सजेशंस में क्या दिखाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिस्ट व्यू मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैं यही लिस्ट व्यू बिल्डर जो है मैं इसको करता हूँ कॉपी। मैं यही लिस्ट व्यू बिल्डर इसको दे दूँगा, ठीक है, दैट्स इट। सो अभी इसको करते हैं अनकमेंट। सो ले बॉस, ओ भाई क्या हो गया है? चला अनकमेंट करने के चक्कर में वेट ये भाई साहब 2 दफ़ा कर चुके हैं। खैर इसे, अच्छा सबसे पहले देख लें, लिस्ट व्यू बिल्डर है, इसके अंदर हमारे पास आइटम बिल्डर है और आइटम बिल्डर और आइटम काउंट। आइटम बिल्डर में मैंने दिया हुआ है रो विजिट, ठीक है। और रो विजिट के अंदर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हैं हमारे पास आइकन और टेक्स्ट, ठीक है। 2 विजिट्स हैं, सॉरी, उसमें चाइल्ड में। अच्छा, अभी हमारे पास है यहाँ पे मैचिंग की लिस्ट। बेसिकली मैचिंग की लिस्ट तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हमारे पास यहाँ पे सिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटीज़ की लिस्ट को आप डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें, मैंने यहाँ पे बेसिकली लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर सिटीज़ और इसको डिस्प्ले करवाया, लोकेशन को और सिटीज़ को। सिटीज़ लिस्ट के अंदर जो भी सिटीज़ हैं वो ये पूरी की पूरी डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। अब रन करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ इस बटन पे। ये देखें, पूरे का पूरा पेज नया आ गया हमारे पास, ठीक है। ये है बॉडी, ठीक है। इस बॉडी के अंदर सजेशंस दी हुई हैं जो पूरी की पूरी हमारी सिटीज़ लिस्ट है। ये ऊपर जो है इसे बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, ये टेक्स्ट फील्ड है बेसिकली। अब यहाँ पे ये जो है इसे लीडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो बिल्ड लीडिंग में हमने आइकन दिया था एरो बैक, ठीक है, एरो बैक, ये वो वाली चीज़ है। और ये जो है इसे बोलते हैं हम ये वाला भी बिल्ड एक्शन, ये यहाँ पे जो है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हो। मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ ना, मैं यहाँ पे कॉमा प्लेस करता हूँ एंड इसको मैं सारे को कॉपी करके मैं दोबारा इसे प्लेस करता हूँ, ठीक है। देन दोबारा पुट करता हूँ। अच्छा जी, अब देखें, अब 2 आ गए, ठीक है। सो यहाँ पे जितने दोगे भी यहाँ पे राइट साइड पे वो लगाता जाएगा उन्हें।
सो खैर अब मैं सिर्फ एक ही रखूँगा इसके अंदर। अच्छा, दूसरा, अब हम बाकी चीज़ें करते हैं इसकी। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके अंदर ये वाला बटन जो है, ठीक है, अच्छा इनके कलर्स मैंने ना पिंक किए हुए। तो खैर मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो मैं बैक स्क्रीन पे चला जाऊँ। तो ये क्या है, ये लीडिंग है, लीडिंग बिल्ड लीडिंग के अंदर जाएँ, आइकन बटन के अंदर जाएँ, क्लोज़ का मेथड कॉल कर लें, ठीक है। सो इसको कॉल कर लें सिंपल, और ये हमें बैक स्क्रीन पे ले जाएगा, ठीक है। ये हमारे सर्च डेलीगेट को बेसिकली क्लोज़ कर देगा। सो अभी देखें, अभी मैं जब करूँगा तो ये मैंने क्लिक किया, ये सर्च डेलीगेट ओपन हो गया। मैं बैक ठीक है, क्लिक किया, ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ बैक, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सर्च डेलीगेट बैक चला जाता है, सर्च डेलीगेट हमारा क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ क्लोज़ का मेथड करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने जो बाकी चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है बिल्ड सजेशन, इसी में मेन चीज़ें हैं। इसके अंदर ना वही वार मैचिंग लिस्ट बना लें, मैचिंग नाम से फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट बना रहा हूँ। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि अगर तो हमारे पास इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर टेक्स्ट फील्ड है ना, इसके अंदर जो हम लिखते हैं इसको बोलते हैं क्यूरी, ठीक है। और ये क्यूरी हमें ये स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। ये मैं स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी, ये सर्च डेलीगेट के अंदर स्ट्रिंग आ रहा है ना, इसके अंदर क्यूरी नाम से ये वेरिएबल हमें देता है, ठीक है। और उस क्यूरी के अंदर, क्यूरी वेरिएबल के अंदर ये टेक्स्ट होते हैं जो हम यहाँ पे टाइप करते हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैचिंग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर तो क्यूरी जो है ना, अगर तो आपकी क्यूरी जो है वो एम्प्टी है, मतलब कि अगर क्यूरी खाली है तो यहाँ पे आप रीसेंट सिटीज़ दिखाओगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सिटीज़ दिखाओगे। सो इस तरह का कोई सीन, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ मैचिंग लिस्ट को और क्यूरी को भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मैचिंग लिस्ट को प्रिंट करवा दिया, इसी तरह मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ क्यूरी को। क्यूरी हमारा जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग का वेरिएबल है, ठीक है। ये बेसिकली क्यूरी वेरिएबल क्या है, ये जो हम इसके अंदर लिखते हैं ये क्यूरी वेरिएबल के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, रन कर देते हैं एक दफ़ा और फिर इसको कंसोल ओपन कर लेते हैं और फिर इसके करामात देखते हैं। मैं रन करता हूँ। अच्छा जी, अब देखें, वेट, क्या हो गया भाई, सॉरी, हाँ उसके अंदर मैचिंग लिस्ट देनी है यार, पागल हो गया मैं। सिटीज़ नहीं देनी, यहाँ पे मैचिंग लिस्ट देनी है। यहाँ पे मैचिंग करें और यहाँ पे भी मैचिंग, क्योंकि इसका लिस्ट भी बिल्डर को हमने सिटीज़ लिस्ट दी हुई है, दैट्स वाई वो सारे के सारे डिस्प्ले करवा रहा था। अभी ये सेट हो जाएगा, ये देखें सेट हो गया। अब देखें इसके अंदर किया गया है हमने कि अगर तो क्यूरी की लेंथ जो है वो खाली है, यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट फील्ड है इसकी लेंथ मतलब 0 है, खाली है, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये रीसेंट सिटीज़ दिखा रहा है, ठीक है। रीसेंट सिटीज़ लिस्ट दिखा रहा है। रीसेंट सिटीज़ लिस्ट के अंदर काबुल और लाहौर ये 2 ही सिटीज़ हैं, ठीक है। सो ये दिखा रहा है। अब इसके अंदर मुझे फॉर एग्जांपल मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, तो ये देखें अब ये वाई आ गया क्यूरी के अंदर। ये देखें, ये क्यूरी वेरिएबल और मैचिंग लिस्ट प्रिंट करवाया हुआ है। ये बेसिकली जो पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है ये मैचिंग लिस्ट के अंदर आ गई है सिटीज़ की, और ये वाई क्यूरी के अंदर आया जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्यूरी वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको सर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, मैं अगर लाहौर लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे लाहौर नाम से जो सिटीज़ हैं वो हमें सिर्फ डिस्प्ले करवानी, ठीक है, सजेशंस बेसिकली बिल्ड करनी है। सो उसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, मैं ये उड़ा रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे करूँगा सिटीज़ डॉट, यहाँ पे वेयर का वो यूज़ करें मेथड। ये काम क्या करेगा, इसको सबसे पहले तो टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या काम करोगे कि इसके अंदर आप कोई कंडीशन लगा दोगे। फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है जी आपकी क्यूरी के साथ, ठीक है, क्यूरी वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब क्यूरी वेरिएबल में ऑब्वियसली जो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे वो आएगी, ठीक है। अब अगर ये अवेयर जो है ये पूरी की पूरी लिस्ट को आइटरेट करेगा, ठीक है, और वही वाली एलिमेंट देगा जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है। जहाँ पे एलिमेंट जो है वो स्टार्ट होगा क्यूरी के साथ, वही वाले एलिमेंट्स जो है वो मैचिंग लिस्ट में देगा, बाकी नहीं देगा। मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एल, मैंने लिखा एल, क्यूरी के अंदर आ गया एल, मैचिंग लिस्ट के अंदर इसने लाहौर, लाड़काना और लालियाँ ये दे दिया, ठीक है। ये देखें मैचिंग के अंदर उसने दे दिया लाहौर, लाड़काना, लालियाँ, और क्यूरी के अंदर एल आया हुआ है, ठीक है। सो ये मैंने दोनों प्रिंट करवाए हुए हैं, ठीक है। अब इसने किया गया है, अगर मैं मैचिंग लिस्ट दिखा दूँ तो इसमें लाहौर, लाड़काना और लालियाँ के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट जो है वो एल से, कैपिटल एल से स्टार्ट नहीं होता। सो दैट्स वाई बाकी सारे उसने इग्नोर कर दिए, बाकी किसी को भी उसने मैचिंग लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया। मैचिंग लिस्ट में सिर्फ वही वाले गए हैं जो एल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और वही मैचिंग लिस्ट हमने लिस्ट भी बिल्डर के अंदर डिस्प्ले करवाई हुई है। सो वो ऑब्वियसली उसने 3 ही दिखाने थे, ठीक है, 3 है तो 3 ही दिखाएगा ना। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं ए करता हूँ तो ये अटक आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर अटक और वो डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह मैं के करता हूँ तो काबुल और कराची आ गया, ठीक है।
सो खैर, अच्छा अभी ये केस सेंसिटिव का मसला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लोअर केस में एल करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं आ रहा, हालांकि मेरे पास ये देखें लोअर केस में एल क्यूरी के अंदर है, लेकिन लिस्ट में उससे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो लोअर केस एल से स्टार्ट हो, ठीक है, क्योंकि लोअर केस में है ही नहीं, हमारे पास सारे कैपिटल उसमें है, पहला लेटर कैपिटल है हर किसी का। सो हमें यहाँ पे केस सेंसिटिव का मसला रिजोल्व करने के लिए हमें कंडीशन जब हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनके केसेस जो है ना वो सेम करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सिटीज़ लिस्ट से एलिमेंट आ रहा है उसे भी मैं लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ पहले, और जो मैं क्यूरी लिख रहा हूँ उसे भी मैं लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ, फिर ये मैच करे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो मैं क्यूरी लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एल, ये देखें अब सारे आ रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये करेगा क्या, सिटीज़ लिस्ट में से जो एलिमेंट उठाएगा उसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, फिर ये क्यूरी जो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल फॉर एग्जांपल लिखा है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में भी लिखता हूँ तो भी वो लोअर केस में ही कन्वर्ट करेगा, लोअर केस में दोनों को कन्वर्ट करके पूरे के पूरे को फिर मैच करेगा, ठीक है। तो केस का मसला यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। सो अब फॉर एग्जांपल अब देखें मैंने एल लिखा है लोअर केस में, लाहौर लड़काना, और ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं के लिखता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं कैपिटल स्मॉल लिखता हूँ तो भी अटक आ रहा है, कैपिटल ए लिखता हूँ तो भी अटक आ रहा है, ठीक है। सो केस सेंसिटिव का मसला रिजॉल्व। अच्छा अब इसकी बात करते हैं हम सेलेक्ट की, कि भाई हम किस पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पे क्लिक करते हैं, लाहौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चले कि मुझे कौन से आइटम पे क्लिक किया है, तो सिंपली क्या करना है, रो को रैप कर दें इंकवेल के साथ या कोई भी और विजेट के साथ, क्योंकि हमें ये पता करना होता है गैस डिटेक्टर या कोई भी और विजेट यूज़ कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिस्ट टाइल यूज़ कर लो, मैंने यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर और ये जो यूज़ किया भाई ये ना यूज़ करो, ठीक है, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ जी मैचिंग का इंडेक्स, ठीक है। मैचिंग के इंडेक्स के अंदर वो एलिमेंट होता है बेसिकली जो हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैचिंग लिस्ट के इंडेक्स में वो एलिमेंट मिलता है जिस पे हम सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम क्लिक करते हैं वो मिलता है, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल हम करेंगे क्या, यहाँ पे ना जो माई सिलेक्टेड वेरिएबल है, ये ऊपर वेरिएबल है ये, ठीक है। सो इसके अंदर मैं ये इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अभी माई सेलेक्ट वेरिएबल देख लें, ये वेरिएबल है माई सेलेक्टेड, ठीक है। सो इस वेरिएबल के अंदर मैंने दे दिया। अब मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ, बल्कि प्रिंट मैंने करवा तो दिया ही है, खैर। अच्छा खैर रन करते हैं इसे और कंसोल ओपन कर लेते हैं। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल, अब मैं इस पे लाहौर पे करता हूँ क्लिक, ये देखें लाहौर आ गया, ठीक है। मैं लाड़काना पे क्लिक करता हूँ, लाड़काना आ गया। मैं लालियाँ पे क्लिक करता हूँ, लालियाँ आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट करता हूँ, शेखुपुरा, ठीक है, सियालकोट, जिस आइटम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, जिस सिटीज़ में मैं क्लिक कर रहा हूँ बेसिकली, सो वो ये बता रहा है, ठीक है। अब पता चल रहा है बेसिकली कि किस पे यूज़र ने क्लिक किया है, सो इस तरह। अच्छा अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे प्रिंट कर दिया यहाँ पे, लेकिन आप कहीं पास कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल्ड रिजल्ट्स को कॉल कर लो, और बिल्ड रिजल्ट्स को कॉल करके अब यहाँ पे एक नया पेज पे भी जा सकते हो। मैं यहाँ पे एक नया पेज, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेज है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस पेज को हम बना देते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले तो रैप करें सेव एरिया विजेट के साथ, और देन इसके अंदर जो भी सीन करना है वो करें, ठीक है। इसके अंदर मुझे यहाँ पे सिंपली यूज़ कर लेना है माई सेलेक्टेड वेरिएबल, ठीक है, माई सेलेक्टेड वेरिएबल। अच्छा अब देखें ये एक नया पेज है, न्यू पेज नाम से क्लास है, उसके अंदर हमें सिर्फ टेक्स्ट ही दिया हुआ है माई सेलेक्टेड, ठीक है। सो अभी इसको हमें नेविगेट कर देना है। अब इसके अंदर देखें, अब जब किसी भी आइटम पे हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्ड रिजल्ट को कॉल कर देगा, ठीक है। इंकवेल बेसिकली जब हम क्लिक करेंगे तो इंकवेल का ऑन टैप क्लिक होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो देन ये एग्जीक्यूट कर देगा, बिल्ड रिजल्ट को कॉल कर लेगा बेसिकली। सो बिल्ड रिजल्ट्स के अंदर हमें आना है और इसके अंदर हमें नेविगेटर का यूज़ करना है। बेसिकली ये मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं लिखा हुआ है, सॉरी, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहीं से इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब देखें अब ये नए पेज पे चला जाएगा, ठीक है, न्यू पेज पे। अब मैं करता हूँ रन, अब देखिएगा, डोंट वरी ये कोड मैं दे दूँगा। अब देखें, अब मैं कराची पे क्लिक किया, ये नया पेज आ गया, उस पर कराची लिखा हुआ है। मैं बैक जाता हूँ, मैं शेखुपुरा पे क्लिक करता हूँ, नया पेज आ गया, उसके अंदर शेखुपुरा लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ यही लिखा हुआ है। आप पूरे का पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, मैं सिर्फ यही लिखा हुआ है। बाकी ये हो गया रिज़ल्ट वाला सीन। अब मैं इसको उड़ाता हूँ, ठीक है, और बाकी मैं इसकी जो क्लास है ये भी उड़ा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी सिलेक्शन होगी। अब हम बात करते हैं इसकी जो हमारे पास होती है, क्या बोलते हैं इसको, कि इसको बोल्ड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एल लिखता हूँ,
यहाँ पे मैं एल लिखता हूँ तो ये एल जो सजेशंस में जो भी आइटम्स एल हैं वो बोल्ड हो जाएंगे, उनका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। सो इस तरह का कोई सीन करना है तो इसके लिए हमारे पास होती है रिच टेक्स्ट की विजेट, ठीक है। रिच टेक्स्ट विजेट आप जानते होंगे ऑब्वियसली, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। रिच टेक्स्ट विजेट यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। और सबसे पहले तो यार यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें वो वाली दोनों टेक्स्ट जो हैं वो निकालनी पड़ेंगी कि भाई क्यूरी में क्या लिखा है उसने, और जो यहाँ पे सजेशन में हमें बोल्ड क्या करना है और बोल्ड नहीं क्या करना। मतलब एक कुछ टेक्स्ट बोल्ड होगी, कुछ अनबोल्ड होगी। सो ये टेक्स्ट बोल्ड कौन सी होगी, अनबोल्ड कौन सी होगी, ये चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा इसको खैर मैं क्या करूँ, मैचिंग शैचिंग को इसको खैर अच्छा अब एक काम करें, इसके बिल्ड के अंदर आएँ, ये लिस्ट व्यू बिल्डर है, इसके अंदर आएँ और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो दो वेरिएबल है ना मेरे, ये हैं जी बोल्ड और अनबोल्ड क्यूरी, ठीक है। दोनों को मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, और इंडेक्स को मैं उड़ा देता हूँ। अच्छा अब इनको मैं करवाता हूँ प्रिंट यहाँ पे, ठीक है, क्यूरी बोल्ड एंड देन यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगी दूसरी अनबोल्ड क्यूरी। अब बेसिकली किया गया इसके अंदर मैंने, हमारे पास जो मैचिंग लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उससे 0 से लेके क्यूरी डॉट लेंथ तक, जितनी इसकी लेंथ होगी क्यूरी की उतने तक एलिमेंट जो है वो अलहदा कर लो, ठीक है। मतलब कि क्यूरी की लेंथ तक समझने, फॉर एग्जांपल एल ए लिखा है, सो ये एल ए जो है ये इन तीनों का एल ए जो है ना वो ये इस क्यूरी बोल्ड के अंदर दे देगा, इस क्यूरी बोल्ड वेरिएबल के अंदर दे देगा। और ये HORE या बाकी जो भी लेटर्स बचते हैं वो अनबोल्ड क्यूरी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सो इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल H लिखता हूँ तो देन ये यही है। सो हमारे पास LAH जो है वो बोल्ड होगा, क्यूरी बोल्ड के अंदर होगा, बाकी जो ORE है वो अनबोल्ड क्यूरी के अंदर होगा, ठीक है, जिसे हम बोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ वही बोल्ड करना है जो यहाँ पे हम क्यूरी के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। सजेशन में वो सारे बोल्ड करने हैं। सो खैर अब मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आपको देना है टेक्स्ट स्पैन, और टेक्स्ट स्पैन के अंदर आपको क्या देना होता है, यहाँ पे आपको सिंपली देना होता है टेक्स्ट वेरिएबल। टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर आपको देना होता है स्ट्रिंग, इसके अंदर आप दोगे क्यूरी बोल्ड, और दूसरा इसको देना है आपको स्टाइल, ठीक है। सो मैं कॉपी करता हूँ, ये है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब देखें, अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ स्टाइल, ठीक है, और इसे देखें इसको मैं ब्लैक कलर दे दिया है, फ़ॉन्ट वेट इसको कर दिया मैंने बोल्ड, ठीक है। अब इसी तरह इसके अंदर हमारे पास है चाइल्ड की प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे है चाइल्ड की प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन की सॉरी। अब इसके अंदर हम इसका चाइल्ड बनाते हैं और इसके चाइल्ड के अंदर भी मुझे टेक्स्ट स्पैन ही देना है, ठीक है। ये यार ये रिच टेक्स्ट हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे करते हैं जी अनबोल्ड को कॉल, ठीक है, अनबोल्ड क्यूरी। अच्छा अब इसके अंदर सीन क्या करना है कि इसके अंदर आपको जो स्टाइल देना है ना वो आपको यहाँ पे बोल्ड नहीं देना, उसके अंदर आपको डॉट नॉर्मल दे देना है फ़ॉन्ट वेट, और यहाँ पे इसको जो कलर है ना वो आपको ग्रे कर देना है फॉर एग्जांपल। देन अच्छा अब देखिएगा, अब ये हमारा काम करेगा। अब मैं करता हूँ रन, और कंसोल भी मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं करता हूँ क्लिक। अब देखें, फ़िलहाल देखें शुरू में सारे के सारे जो हैं वो ग्रे हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूरी में मैंने कुछ नहीं लिखा, सारे के सारे ग्रे आए हुए हैं अनबोल्ड क्यूरी में सारे के सारे। और अभी मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे एल, अभी देखें एल लिखा, जितनी सजेशन है सारे के एल जो हैं वो बोल्ड हो गए हैं। इसी तरह मैंने ए लिखा, ये LA बोल्ड हो गया है, ठीक है। सो ये देख लें, ये बेसिकली ये मैंने प्रिंट करवाए हुए हैं क्यूरी बोल्ड और क्यूरी अनबोल्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ एंड वाले की, सो ये देखें LA जो है ये पहले क्यूरी बोल्ड के अंदर है तीनों का, और ये बाकी के जो एलिमेंट्स हैं ये क्यूरी अनबोल्ड के अंदर है, ठीक है। सो अच्छा मैंने तो यहाँ पे बेसिकली इनको वही करवाया है, बोल्ड करवाया, ब्लैक किया है। यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो इनका, ठीक है, ब्लैक ही बजाय कोई और दे दो, फॉर एग्जांपल ग्रीन दे दो, ठीक है, ये इंडिगो दे दो, ठीक है। और इनको फॉर एग्जांपल इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल LAH। अब देखें, अब ये हमारे पास जो आ रहा है, मैं इसको वैसे फ़ॉन्ट बढ़ा ही देता हूँ ताकि थोड़ा बेहतर पता चल जाए यार। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, नज़र नहीं आ रही अच्छे से ना। सो फ़ॉन्ट साइज़
34 एंड देन कॉपी करो, वी नीड टू पेस्ट इट हेयर। अभी देखें ठीक है, अभी देखें ये सारे के सारे जो हैं ये आए हुए हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एल, ये देखें एल कैपिटल ए, सो ये देखें अब ये हमारे पास इस कलर में आए हुए हैं। सो बाकी का कलर मैंने ग्रे किया है, वो भी अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये रिच टेक्स्ट विजेट है बेसिकली, इसके अंदर ये सारे सीन होने हैं, ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी। सो ये यूज़ करके कर सकते हो। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि हम ये सारी चीज़ें कर ली हैं, इसके काम की चीज़ें, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि इसको हम कस्टमाइज़ कर लें तो बेहतर है, ठीक है। इसको 24 कर दो क्योंकि ये ज़्यादा ही कैपिटल हो गया, इतना कैपिटल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अब इसको हम ना कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो आइकन्स दिए हैं इनका कलर तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने पिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे चेंज कर लो इनका कलर। ये बेसिकली ये तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्यूरी बोल्ड है, इसको मैं उड़ाता हूँ, क्यूरी बल्कि रहने दो यार, प्रिंट उड़ा दो, बस ये रहने दो। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने तो दिए हुए इनको पिंक कलर, ठीक है। यहाँ पे आप इनका येलो शैलो कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इसको येलो कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं येलो कर देता हूँ। सो इनका तो कलर आप कर सकते हो खुद से चेंज। ये ले येलो हो गए, ठीक है, पर येलो नज़र नहीं आ रहे यार, इसको इंडिगो करो, ठीक है। सो देन जो हमारे पास बॉडी है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये जो बॉडी है ना, अब इंडिगो हो जाएगा। ये जो बॉडी है, ये जो सजेशंस के बैकग्राउंड पे हमारे पास है, इसको आप चेंज कर सकते हो। सिंपली आपने क्या करना है, लिस्ट व्यू बिल्डर को किसी कंटेनर से रैप करो और उसका कलर चेंज कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले 2 प्रिंट स्टेटमेंट भी उठाता हूँ, इसको मैं रैप करता हूँ कंटेनर के साथ, ठीक है, कंटेनर, और इस कंटेनर को आप कलर दे दो, ठीक है, और देन ये पूरे का पूरा आपका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट येलो, ये लें, ठीक है, येलो हो गया। अब ये सारी चीज़ें तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं बोल के इंडिगो देता हूँ क्योंकि इंडिगो ज़रा बेहतर लगेगा। अच्छा, लेकिन आप ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका ये जो कर्सर कलर आ रहा है और ये जो नीचे टेक्स्ट आ रहा है सर्च हिंट टेक्स्ट, बेसिकली टेक्स्ट फील्ड का, इनको कैसे चेंज करोगे, ठीक है। सो इन सब के लिए आपको थीम डाटा जो है मेथड वो ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, वो ओवरराइड करना पड़ेगा और उसके अंदर ही सारे सीन करोगे। मैं ये कंटेनर उड़ा रहा हूँ इसके अंदर क्योंकि ये कोई ज़्यादा अच्छी अप्रोच नहीं है। सो क्या हो गया बॉस, वेट, ये उड़ाना था। अच्छा, उसके लिए भी ना यहाँ पे मैंने वो किया हुआ है, मैं इसी को करता हूँ कॉपी। सो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट। माय सर्च क्लास के अंदर मैंने ये थीम डाटा ओवरराइड कर दिया है, ठीक है। ऐप बार थीम, ये बेसिकली ऐप बार थीम नाम से ये जो मेथड है ना, ये देखें ये ओवररिडन है अभी। सो इसको ओवरराइड करना है। इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो कर्सर कलर के लिए देखें, कर्सर कलर के लिए हमारे पास होता है इसके अंदर टेक्स्ट सिलेक्शन थीम, ठीक है, ये आ रहा है टेक्स्ट सिलेक्शन थीम। इसको देना क्या है ये देख लें, इसको देना टेक्स्ट सिलेक्शन थीम डाटा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दें टेक्स्ट सिलेक्शन थीम डाटा। ये वैसे डेट पिकर में कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। खैर, कर्सर कलर दें, कर्सर कलर इसको मैं देता हूँ कलर्स डॉट इंडिगो दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसी तरह सिलेक्शन कलर जो है वो देते हैं, सिलेक्शन कलर मैं दे रहा हूँ कलर्स डॉट पिंक, ठीक है। अभी देखें, अभी मैं कर देता हूँ इसे रन और अभी देखिएगा मैं करता हूँ इस पर क्लिक और अब देखें, अब इसका बैकग्राउंड आ गया है हमारा जो ब्लू होता है, ठीक है। और ये इसका जो कलर आ रहा है ना वो आ रहा है हमारे पास इंडिगो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है इसका कलर आ रहा है पिंक हमारे पास, ठीक है। और जो कर्सर का कलर है वो आ रहा है इंडिगो। सो खैर वो बैकग्राउंड हमारे पास ब्लू है, इस तरह क्लियर आपको पता नहीं चल रहा होगा, वो बाकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं इसकी। अच्छा, सबसे पहले तो देखें इसके अंदर जो हमारे पास है ना, जो हमें मेन चीज़ करनी है वो हमें करनी है इसके अंदर हमारा इनपुट डेकोरेशन, ठीक है, इनपुट डेकोरेशन थीम। ये बेसिकली हमें चेंज करना है। इनपुट डेकोरेशन थीम के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ, क्या हो गया यार, इसके अंदर ही कर दिया, वेट, कोमा यूज़ करें, इनपुट डेकोरेशन थीम, इसको हमें क्या देना है, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, इनपुट डेकोरेशन थीम देना है इसे, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल
बॉर्डर शॉर्डर भी हैं और डिफरेंट चीज़ें। फॉर एग्जांपल पहले तो हिंट स्टाइल चेंज कर लो। हिंट स्टाइल को देना है टेक्स्ट स्टाइल आपने, और टेक्स्ट स्टाइल इसको दे देना है आपने फ़ॉन्ट साइज़ दे देना है। फॉर एग्जांपल इसको फ़ॉन्ट साइज़ क्या दें 35, और इसको कलर आपने दे देना है वाइट, कलर्स डॉट वाइट। अब ये देखें, अभी जो हिंट स्टाइल था सर्च, बेसिकली इसका कलर मैंने 35 और उसको चेंज कर दिया, वाइट कर दिया कलर को, ठीक है। सो ये हिंट स्टाइल की प्रॉपर्टी आ गई। देन आपके पास इसके अंदर बॉर्डर है, ठीक है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कंटेंट पैडिंग को 0 कर दो, ठीक है। एज इंसर्ट्स डॉट 0, ठीक है। अब इसी तरह इसके अंदर बॉर्डर है, ठीक है। फोकस बॉर्डर मैं दूंगा सिर्फ, ठीक है। बाकी ये सारी टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं नहीं, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइंड इनपुट बॉर्डर, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस में दे रहा हूँ इसको बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसके अंदर मैं इसको कर रहा हूँ जी 20 से सर्कुलर। अब देखें, ये देखें, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड आ गई है अपनी। इसको मैंने वो भी कर दिया, बॉर्डर्स भी कर दिए हैं, और ये देखें इसके अंदर भी लिखा जा रहा है, ठीक है। सो एल लिखता हूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो स्टाइल है वो भी यहाँ पे बेसिकली आप कर सकते हो। इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और जो आपको मिल सकती हैं, उसके अंदर आप पंगे करोगे। सो बेसिकली इसका बॉर्डर की साइड भी चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल साइड, बॉर्डर साइड दो यहाँ पे, और इसको आप कलर दे दो। फॉर एग्जांपल कलर दे देता हूँ मैं इसको वाइट, कलर्स डॉट वाइट, और इसको जो है ना आप कर दो, इसकी विड्थ जो है वो बेसिकली आप 3 कर दो। ये ले, बॉर्डर आपका वाइट आ गया, ठीक है। सो बाकी इसके अंदर कोई और मुझे तो ख़ास नहीं नज़र आ रहा। बाकी एक और जो हमारे पास तीसरी चीज़ है वो है हमारे पास उसको बोलते हैं, एक तो टेक्स्ट थीम है, ठीक है। टेक्स्ट थीम आपको देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट थीम यहाँ पे देना है, टेक्स्ट थीम ये आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको देनी है हेडलाइन 6 फॉर एग्जांपल। इसको आपने देना है टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका वो वाला टेक्स्ट है जो आपका टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ रहा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं 34, इसका कलर करते हैं आप कलर्स डॉट वाइट। अभी टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो मैं लिखूंगा ना वो देखें, ये वो है टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो हम लिखते हैं ना टेक्स्ट, ये उसका बेसिकली चीज़ें हैं, ये उसकी चीज़ें हैं, टेक्स्ट थीम, ठीक है। सो ये हो गया। बाकी क्या रह गया इसकी में, हाँ एक चीज़ रह गई है, इसका बैकग्राउंड कलर जो आ रहा है ना ब्लू, वो उसके लिए कलर स्कीम की प्रॉपर्टी है यार, उसके लिए कलर स्कीम रह गया। कलर स्कीम यूज़ करें, कलर स्कीम डॉट लाइट, कलर स्कीम डॉट लाइट, एंड देन इसके अंदर आप ऑब्वियसली आपका जो प्राइमरी कलर है वो चेंज कर लो, ठीक है। इसको करो कलर्स डॉट क्या करें, ब्लैक कर दो। ये ले, प्राइमरी कलर ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं। इसी तरह इसके अंदर ऑन प्राइमरी है, ठीक है। सो ऑन बैकग्राउंड है, ऑन एरर, या डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये खुद से कर लो, ठीक है। बाकी इसके अंदर आई होप हमने चेंज तो कर ही दी है हर चीज़ इसकी। और क्या रह गया इसमें, मेरा तो नहीं ख्याल कुछ रह